एक श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग ये भी आया है। कहते हैं गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, भगवान राम जो है मर्यादा का पुरुषोत्तम है। उन्होंने अहिल्या को चरण, बहुत वेदों में बताया गया है, बहुत चीज़ों में बताया गया है कि चरण को छुए, चरण स्पर्श किए हैं तब जाके अहिल्या को उद्धार हुआ है। लेकिन इसमें बताया गया है कि विश्वामित्र जी के जग समाप्त होने पर था कि जनकपुर में निमंत्रण पत्रिका आई कि सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा है, और यज्ञ से निवृत्त होकर राम लक्ष्मण लेकर विश्वामित्र जी जनकपुर की ओर निकल पड़े। मार्ग में अहिल्या का उद्धार करने का प्रसंग आया। विश्वामित्र ने राम से एक शिला को स्पर्श करने की आज्ञा दी और इस शिला रूपे अहिल्या का उद्धार करो। राम सोच में डूब गए, क्योंकि जो साधक है वह लकड़ी की स्त्री को भी स्पर्श नहीं करता। ना स्पर्शते द्रविवापि, एकादश स्कंद का एक श्लोक यह चरण है। राम ने कहा मैं इसे प्रणाम करता हूं। विश्वामित्र जी बोले प्रणाम करने से तो कुछ भी नहीं होगा। राम बोले कि मैं चरण भी स्पर्श कर दूं तो मैं पाप के भागी होंगी, क्योंकि राम पाप से डरते हैं। आजकल का लोग पाप से डरते ही नहीं है, मन चाहे सो कर लेते हैं। पाप से डर कर चलोगे तभी कल्याण होगा। पाप और ईश्वर से डरोगे तो मन शुद्धि रहेगा। कहते हैं मैं पर स्त्री का वंदन करता हूं, स्पर्श नहीं। राम पर स्त्री का और सीता पर पुरुष का स्पर्श कभी नहीं करते थे। जहां तक हो सके पर पुरुष का पर स्त्री का स्पर्श करना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का यही आदर्श है। कवियों ने कल्पना की है कि राम ने अहिल्या का चरण भी स्पर्श नहीं की थी। बहती हुई हवा ने राम के चरण को धूलि उड़ाई जो उस शिला पर जा पड़ी, और फलतः शिला अहिल्या बनकर गई। एक नाथ जी ने भी यही कहा है, रामचरण की रज में ऐसी शक्ति थी कि अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या अर्थात बुद्धि, मात्र काम सुख का विचार करने वाले बुद्धि जड़ पत्थर सी बन जाती है। कोमल बुद्धि ईश्वर के पास जा सकती है, जड़ पत्थर सी नहीं। कोमल बुद्धि ही कृष्ण सेवा में द्रवित हो सकती है। कृष्ण कीर्तन से आज आनंद नहीं मिलता, क्योंकि काम सुख का चिंतन करते रहने से बुद्धि पत्थर सी हो गई थी। जड़ बुद्धि चेतनामय कैसे हो सकती है? जब कोई सदगुरु संत महात्मा मिल जाते हैं तभी। जब किसी पवित्र संत की चरण रज पावन करती है तभी पत्थर से जड़ बुद्धि प्रभु का चरण रज की जागृत चेतावनी बनती है। अहिल्या बुद्धि राम चरण रज से शुद्ध सचेतन बनी। अहिल्या ने प्रभु से प्रार्थना की कि मेरे पति ने मुझे श्राप देकर ठीक ही किया था, क्योंकि इसी कारण से तो मैं आपका दर्शन कर पाई। उसी समय ऋषि गौतम भी वहां आए। उन्होंने भी भगवान राम से कहा मेरी पत्नी को आपने उद्धार किया, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका विवाह सुंदर गुणवती कन्या के साथ होगा। और विश्वामित्र राम लक्ष्मण के लेकर आया जनक की राजसभा में आए। इन कुमारों को देखकर जनक राज सोचने लगे कि ये ऋषि कुमार हो या राजकुमार। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा ये कौन है? विश्वामित्र जी ने बोले कि तुम तो महाज्ञानी हो, स्वयं ही निर्णय कर लो कि ये कौन है। जनक का एक नाम है विदेहा। जो देह युक्त को होकर भी देह धर्म से स्पर्श से है वही विदेह है। विदेह जीते जी मुक्त हो। जनक तो सुखदेव जी की भी गुरु है। धर्मराज कहते हैं कि ब्रह्मानुभव में जो विषय रस का भान भूल जाए वही ज्ञानी है। आसक्ति और अभिमान जीवों को बंधे रहते हैं। ज्ञानी इन दोनों को त्याग करते हैं। सभी इंद्रियां अपने कार्य और अधर्म अर्थ में काम करते हैं। ऐसे मानकर ज्ञानी किसी भी विषय में अभियुक्त नहीं होते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु रामचंद्र भगवान की जय।